शुभमन गिल सही टाइम पे सही फैसले नहीं कर पाते, उनके फैसले जिसको कहते हैं ना सही नहीं हो पा रहे। मुकम्मल तौर पे जो है वो इंडिया को बैम्बूजल कर दिया है, रगड़ के रख दिया है, क्रश कर दिया है। इंडियन बॉलिंग फेल, बैटिंग फेल, कैप्टनसी फेल। उसके बाद जो है वो आपने देखा कि जिस तरीके से पहले ही ओवर में भाईजान अंडे पर 2 विकेटें चली गई और देखने को मिलती है। और वैसे भी हम एशियन कंट्री से करता धरता पाप दाता हिंदुस्तान वाले ही हैं, मानो या ना मानो। हमारी जो इससे बड़ी जीत मैं नहीं समझता, ये जीत ही है ड्रॉ में भी। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की टीम होती तो कब से घुटने टेक कर मुंह में क्या बोलो अभी मैं, तुम लोग को समझ रहे हो खुद ही तुम लोग। पाकिस्तान टीम होती ना इधर, यकीन करो तितर बितर हो जाता है। ये बॉब्जी किंग कुंग रिजू डांसर डूंसर की बात जाती है इधर। तो कि इस वक्त इंडियन टीम कितना प्रेशर के अंदर है। जीजी एरा गौतम गंभीर ने कसम खाई हुई है हर वो चीज करवानी जो आज तक इंडिया की क्रिकेट के अंदर हुई नहीं। चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, कोई भी टीम जाती है अंग्रेजों के यहाँ हार के जाती है, फिर इंडिया का काम होता है जाके उनको जलील करके, उनको बर्बाद करके, उनको नस्तनाबूद करके आना। हमारे बाप दादा होने का सबूत देते हैं इंडिया वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज एक बार फिर से ठोका है अंग्रेजों को। क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है ना भाई, हमारी औकात से बाहर है, सीधी सी बात है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, बैठ के बातें करता हूँ और इंडिया को खेलते हुए एंजॉय करता हूँ। तो फिर यहाँ पर आखिर ऐसा क्या किया हिंदुस्तान ने कि अनबीटेन इंडिया, अनब्रोकन इंडिया। इंडिया झुका नहीं, इंडिया रुका नहीं, इंडिया हारा नहीं, इंडिया लड़ता रहा, आखिरी दब तक लड़ता रहा और आखिर में इंडिया जीत ही गया। कुछ ड्रॉज ऐसे होते हैं जो आपकी जीत से बेहतर होते हैं और ये बात हिंदुस्तान ने प्रूव करके दिखाई है। हुआ क्या है, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? मेरे पाकिस्तान में तो बैठ के लोग वैसे ही बोलेंगे पागल वागल हो गया, क्या पता ही समझ नहीं आ रहा किसके बारे में बात कर रहा है भाई। अब इंडिया जो है वो मैच जीत वागल हो गया, क्या पता ही समझ नहीं आ रहा किसके बारे में बात कर रहा है भाई। पापा जीत गए। अब इंडिया जो है वो मैच जीत गया, मतलब जीत नहीं किया एग्जैक्टली, ड्रॉ किया है, लेकिन ये ड्रॉ जो है वो जीत से बेहतर है क्योंकि इंडिया अब ओवल में जाएगा सीरीज विन के साथ। इंडिया अब सीरीज विन के साथ जा रहा है और मैं क्या सीरीज विन के साथ, विच मींस कि सीरीज अब अभी अलाइव है, सीरीज जिंदा है। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब से इंडिया का जीतना इंपॉसिबल है। यहां से इंडिया जीत नहीं सकता क्योंकि 0 के ऊपर जब 2 विकेट गिर जाए और आगे आपको पूरा दिन बैटिंग करनी हो, बल्कि 1.5 दिन बैटिंग करनी हो, तो फिर आपके वैसे ही हाथ पांव सूजने लग जाते हैं। लेकिन जो इंडिया के बल्लेबाजों ने करके दिखाया है वो हिस्ट्री क्रिएटिंग है। उन्होंने जो करके दिखाया वो मैंने अपनी जिंदगी में नॉर्मल चीजें नहीं देखी हैं। वो एक अजीब ही चीज थी जिसको देखकर मैं बौखला गया। मैं क्या, कोई भी क्रिकेट फैन होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन होगा, इंग्लैंड होगा, न्यूजीलैंडियन होगा या इंडियन होगा, वो सब लोग ही घबरा जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया इंडियन टीम को। है हम लोग यहाँ पर हार को 2 बार एक्सेप्ट कर चुके होते, विच मीन के इतने टाइम के लिए अगर पाकिस्तान को आप 2 दफा भी बैटिंग दे देते तो भी हमारा जितना इंपॉसिबल था। लेकिन जो इंडियन टीम ने करके दिखाया, सबसे पहले भाई तालियां बजनी चाहिए शुभमन गिल। क्या जबरदस्त किस्म की फाइट बैक थी। इट वॉज अ फाइट बैक for the ages. It was a fight back to remember. It was a fight back for taking back home and keep close to your memory. तो रूट है, बेन स्टोक्स है, फिर उसके बाद शुभमन गिल है, केएल राहुल है और इवेंचुअली फिर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर है कि जिनकी फाइट बैक ने, जिनकी ग्राइंड ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया बेन स्टोक्स जैसे एक अमेजिंग क्रिकेटर को कि वो भी रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री के ऊपर आके खड़ा हो गया। क्या ऐसी बात थी कि वो टीम इंग्लैंड जो कि चौथे दिन जीत की तरफ बढ़ रही थी, दे वर लाफिंग, दे वर स्माइलिंग, दे हैड ऑल द कॉन्फिडेंस इन द वर्ल्ड। ऑल इट टुक 3 सेशंस ऑन डे 5, जिसके ऊपर किसी ने जाना सोचा नहीं था कि डे 5 पे टेस्ट मैच जाएगा, क्योंकि डे 4 के मिड में ये अनाउंस हो चुका था 2 विकेट गिरने के बाद, नहीं यार रस्मी कार्रवाई है, इंडिया वोंट बी एबल टू पुट अप अ फाइट। लेकिन इस टीम ने ना के अपने होम फैंस के अलावा जो दूसरे फैंस हैं, होम फैंस तो को शॉक किया ही किया, लेकिन उससे ज्यादा हमारी तरह न्यूट्रल फैंस को शॉक किया कि यार नेवर गिव अप वाली जो स्टोरी होती है ना, वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर उसकी डिफाइनिंग मोमेंट होती है। मतलब क्रिकेट का खेल तो यही है कि जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए तब तक फैसला नहीं होता। लेकिन अब मॉरल एथिक्स कोड, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इन सारी चीजों की बात हो रही है। मतलब यार मुझे समझ नहीं आता कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तब क्यों याद आती है जब हम रिसीविंग एंड पे ना हो। मतलब यहां सबसे पहली बात, और बहुत सारी बातें मेरे पास करने को इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, सीरीज के अंदर कुछ ना कर पाया, वो आके जहां जिस कंडीशन के अंदर इंग्लैंड 600 प्लस स्कोर कर रही है, क्रिस वोक्स आके पहले ओवर के अंदर 2 विकेट ले जाता 2 बॉल के ऊपर।
और हैट्रिक बॉल के ऊपर भी अपील हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा ली और तुलवा के दे रहे हैं। आपको पता है आज बेन स्टोक्स ने एक रिकॉर्ड बनाया है। बेन स्टोक्स ने द ग्रेट इमरान की बात करने का जो मकसद है आज की बात करने का वो ये है कि यार आखिर गौतम गंभीर एज अ कोच क्या गलती कर रहे हैं। मेरा मानना ये भी है कि कोच ने जाके खेलना तो नहीं है, लेकिन कोच प्लेइंग 11 तो बनाता है ना, टीम सिलेक्शन में तो कोच का हाथ होता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेक्शन में तो कोच का हाथ होता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये चीजें बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट बन रही है टेस्ट मैच के अंदर। 110% टेस्ट मैच हार गया हुआ था, मतलब कोई बंदा भी पूछ, किससे भी पूछ लो ना, तो इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया हुआ था। क्योंकि जब आपको इंग्लैंड में 300 प्लस की लीड पड़ती है ना, तो आपके बेटा तितर बितर हो जाते हैं। बट इंडियन टीम ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया। बल्कि ड्रॉ मतलब एक होता है आप टेस्ट मैच ड्रॉ करते हो, ठीक है, आपने ड्रॉ कर दिया। एक होता है आप टेस्ट मैच जीतते हो, मतलब ये टेस्ट मैच इंडिया जीता है ना, मेरी नजर में तो इंडिया जीता और हार थे। मैंने जितनी टेस्ट क्रिकेट देखी है ना, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, जब 0 पे 2 आउट होते हैं ना और 300 की लीड चढ़ी हो, 70-80 पे ऑल आउट लोडिंग होता है टीम की, और वो भी कोई एशियन टीम, और वो 70-80 ऑल आउट सर लोडिंग होता है, तसल्ली बख्श, मतलब इनकी तबीयत साफ होती। बट आप इंडियन टीम को देखो, 0 पे 2 आउट थे, जब डे खत्म हुआ इन्होंने 174 रन किए, 2 आउट, और फिर उधर से इन्होंने दोबारा स्टार्ट लिया। मतलब इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में मुकम्मल, बासित भाई हम तो वनडे में इतना तेज नहीं खेलते, ये इस वक्त हाल में है गिल 11 की शायद उनका यहाँ से निकलना नियर टू इम्पॉसिबल है। ये मैच उनके लिए खत्म तो हो चुका है, लेकिन इस अंदाज में कि इनिंग्स की शिकस्त, और यूं इनिंग्स की शिकस्त की एक ऐसी सीरीज जिसमें तमाम मैचेस 5 दिन आखिरी सेशन तक चले। मोहसिन भाई मैंने आपको क्या जवाब दिया था, याद है आपको? यू रिमेम्बर व्हाट? अगर बारिश हो जाए तो मैं कह नहीं सकता जी भाईजान, बिल्कुल। ये उस तरह 5 दिन में नहीं जाएगा। मोहसिन इजाज साहब 2 काम हुए हैं आज। एक तो इन्हें मेंटली तोड़ा है, दूसरा इन्हें ज्यादा टाइम दिया है। देखिए इंडिया ने कोई 3 सेशन और थोड़ा सा स्टंट ट्रॉफी के लिए, और अगर आप दुनिया क्रिकेट की बात करें, एक कप्तान हाथ मिलाने आ गया, इतना डर गया और उसे शर्म नहीं आ रही, इतना मारा कि बेन स्टोक्स वो 15 ओवर शुरू होने से पहले ही अंपायर ने कहा जी पूछ ले, उन्होंने कहा चल बॉलिंग कर, कितने पूछ ले, बॉलिंग कर, अगे लग, चल अगे लग। वाह, वो गिल और राहुल वली पे भी कुछ बोले यार, उन्होंने असल तो उन्होंने मोहसिन साहब देखें, कल हमने गिल और राहुल को बहुत क्रेडिट दिया, आज सारा क्रेडिट मेरी नजर में सुंदर और जडेजा को देखें। पहले सेशन के बाद 88 मैनचेस्टर टेस्ट में और इंग्लैंड ने किया अपना जबरदस्त जो स्टार्ट मिला। दूसरी विकेट बेन डकेट काफी अनलकी रहा, क्योंकि मुझे गन्ना पंत ने जैसे बैटिंग